एक्शन न्यूज इंडिया में मैं रवीन आप लोगों का स्वागत करती हूं। दोस्तों बात की जाए प्रदीप की और आरती जी की। दोस्तों प्रदीप और आरती का जो केस है काफी लंबे टाइम से चला हुआ है, पर मीडिया में वो अभी कुछ दिन पहले ही आया है। जो प्रदीप और आरती का जो केस था, महिला विकास मंच के द्वारा हमें बताया गया था कि ऐसा कोई केस है, तो मीडिया के साथ ही वहां पर गए। तो पूरा क्या मामला, चलिए आपको थोड़ा बता देते हैं। दोस्तों आरती जी को और प्रदीप जी की शादी को 13 साल हो चुके हैं, और प्रदीप जी से बात की, जो प्रदीप जी और उनकी परिवार के लोगों ने, रिश्तेदारों ने हमें ये बताया था कि जो प्रदीप जी है उन्होंने ये बोला था कि जो मेरी सास है वो सबसे मेन कड़ी है, जो मेरी वाइफ को आने नहीं देती, और बहुत सारे आरोप लगाए थे अपनी वाइफ पर। अवैध संबंध भी बताए गए थे और वो किसी और के साथ चैटिंग करती, ये तक भी कह डाला था उन्होंने। और फिर भी ये कहा था कि मैं घर बसाना चाहता हूँ। इसके बारे में उन्होंने ये कहा। आरती जी से बातचीत की हमने, तो आरती जी ने क्या कुछ कहा आपको जरूर बताना चाहेंगे दर्शकों। आरती जी ने कहा कि मैं उस आदमी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। हमने क्वेश्चन किया कि 13 साल हो चुके हैं आपको, तो अब क्या ऐसा हो गया कि जो आप इसके साथ नहीं रहना चाहते। तो आरती ने कहा जितना मेरे से सहा गया उतना मैंने सहा है, और अब मैं नहीं जाऊंगी। यहाँ तक भी कह डाला उसने अपनी मम्मी को, अगर मेरे को फोर्स करके अगर आप लोग भेजोगे तो मैं कुछ ना कुछ खा के अपनी जान दे दूंगी, ऐसा कुछ कहा आरती जी ने। जिसे कि उसकी माँ थी, उनकी माँ ने ये कहा कि मैं अपनी बेटी को ऐसा नहीं देख सकती, या तो इसका डिवोर्स करवाया जाए, या इसको अकेले चाहे कैसे भी करे, अपने बच्चों का लालन पालन वो अपनी मर्जी से करेगी। पर जो उसकी माँ का जो एक अहम योगदान रहा है, उसकी माँ ने कहा कि जितने भी आरोप लगाए बिल्कुल ही निराधार है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, आरती ऐसी नहीं है। और उन्होंने ये बोला था कि प्रदीप जी ने उसकी सास पर सबसे मेन जो केस और सबसे कड़ी उन्हीं को बताया था, जो उनकी सास है, पंचायत की बेइज्जती करती है, ये करती है। पर उन्होंने ऐसा कहा, जो पुलिस अधिकारी आए थे, जब 112 डायल की थी तब पुलिस वाले बुलाए गए थे, उन्होंने बोला कि वो पहले से ही प्रदीप जी को और उसकी फैमिली को जानते थे। हाँ दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि पहले से ही जानते थे, तो ज्यादा कुछ नहीं बोला उन्होंने। घर के बाहर ही सारी बातचीत हो गई थी, सब अपने अपने घर चले गए थे, किसी ने किसी को कुछ भी नहीं बोला था, कोई गालियां नहीं निकाली उन्होंने। ऐसा कहा आरती की मम्मी ने कि मेरे ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया मीडिया के सामने कि मेरी बेटी को जितना हो सके इंसाफ दिलाया जाए, और तलाक है वो तलाक दिलवाया जाए। आरती जी से बात की थी कि जो आपके बच्चे वो क्या चाहते हैं। आरती जी ने कहा था कि आप ही पूछ लीजिएगा बच्चों से। फिर भी हमने आरती जी से पूछा, तो आरती जी का कहना था कि अगर वो अपने पापा के पास जाना चाहते तो अपने पापा के पास जा सकते हैं, अगर अपनी मम्मी के पास रहना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगी। उसकी नानी ने भी यही कहा था। और जो उनके दामादों पर केस लगाया था, प्रदीप जी का कहना था कि मेरे साडू है, उनके ऊपर पहले जो 2-3 साडू है उनके ऊपर भी केस करवाया, जैसे कि मेरे को जाल में फंसाया गया और मेरी गाड़ी वगैरह जितनी है सारी लूट ली गई है, ऐसा कुछ कहना था उनका। पर जो उनकी सास है उन्होंने इसको अपनी राय देते हुए और काफी सारे जो प्रूफ कह सकते हैं, जो कि उनके पास प्रूफ थे, उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल गलत है, मैंने जो मकान है वो नहीं बिकवाया, जो उनकी गाड़ी है जो लेके आए थे वो फाइनेंस वाले उठा के ले गए थे, उन्होंने ऐसा कुछ कहा है दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दे, जो ये मामला है ना सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। आरती जी उनके ऊपर आरोप लगा रही है, प्रदीप जी उनके ऊपर आरोप लगा रहे, आरोप प्रति आरोप चल रहे हैं। कब तक ये चलने वाले हैं दोस्त? जी आंटी जी बताइए एक बार, आप क्या कहना चाहेंगे। प्रदीप है जो हमारे पास केस लेके आया था, क्या वो झूठे एलिगेशन लगा रहा है या सच्चे हैं? एक बार आप बताइए, एक बार स्टार्टिंग से बताइए क्या हुआ क्या नहीं। इसमें से बेटा जो वो बोल रहा है ना, मैंने वीडियो देखी थी खुद, अगर उसमें 1% भी सच्चाई है ना, 1% भी सच्चाई है, तो मैं और किसी की नहीं कहती। वो खुद उसकी आत्मा से जाने, माँ बाप और वो तीनों की वीडियो देखिए, 1% भी सच्चाई नहीं है उसमें। अगर सच्चाई है तो मेरे को सबूत दो, जैसे मैंने दिए हैं लिखित तौर पे, ऑडियो तौर पे जो मैंने दिए हैं, जो उसी तरह 1% भी सच्चाई है तो 100 में से 1 सबूत तो मेरे को दो। मैं 100 के 100 देने के तैयार हूँ। जो मैं बोलूँगी उससे पहले ऑडियो या लिखित में मैं जो उसी के हाथों से, उन्हीं की परिवार से जो बातें हुई है, मैं वो वीडियो दूँगी आपको।
और भेज भी दिया मैंने सुमित के पास, सुमित बेटा के पास भेज भी दिया, उन्होंने सुनी भी है। लेकिन जो मेरे से मांगोगे मैं वो दूंगी। और हफ्ता पहले भी अकाउंट नंबर दो आरती का, मैं खर्चा डाल दूंगा। उनसे पैसे भाई स्कूल में, अच्छे स्कूल में डाले। अरे तूने स्कूल में, तेरे पास थे तो सरकारी स्कूल में भेजा था, अब अच्छा स्कूल क्यों मांग रहा है कोई पूछने वाला? वहाँ पे 5वीं में था, मॉर्निंग स्टार में, अब फर्स्ट में लिया है। आप बताओ फिर। मैं तो स्कूल में भी अच्छे में बिठा दिया, ट्यूशन भी दे रही हूँ। इनके घर ट्यूशन पढ़ाती है, सुशीला के घर मैडम पढ़ाती है। वहाँ पे 5-6 महीने हो गए उसको आए, 5-6 महीने से ट्यूशन जा रहा है लगातार। बहन भाई दोनों जा रहे हैं। अब क्या कहना चाहोगे फिर आप इसके बारे में? हम ये कहना चाहते हैं, जैसे जितने है ना, जितने झूठे बंदे हैं ना, उनको है ना कुछ शर्म करनी चाहिए कि हम कितनी झूठ है। 100 बातों में से 4 बात, 10 बात झूठ बोल लो, लेकिन सारी तो ना सकाओ। लेकिन झूठ नहीं चलेगी बेटा, झूठ नहीं चलेगी। ऊपर वाले से डरना चाहिए इतनी उम्र में। हम ये चाहते हैं मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाओ, हमारे को तलाक हो, बस मेरी बेटी अपने बच्चों को अपने घर पे रह के पालेगी। आपने कुछ पैसे की भी डिमांड रखी थी उनसे कि भाई बच्चे ले जाने हो? नहीं, बच्चों का नाम नहीं लिया ले जाने के लिए। बच्चों का आज भी बोल रही हूँ, और कभी भी बुलवा लेना। जब तक बच्चे ना कहेंगे उसके पास नहीं जा सकते। बच्चे कहेंगे पापा के पास, मैं नहीं रोकूंगी, वो जा सकते हैं, फ्री हैं, मैं क्यों बांध के रखूंगी बच्चों को? ठीक है, अगर 18 साल के बाद बिल्कुल भी मैं इनसे वो नहीं करूंगी। दादा के पास रहो, दादी के पास रहो, पापा के पास रहो, मम्मी के पास रहो, वो बड़े हो जाएंगे, मैं उनके बीच में नहीं। 18 साल तक तो बच्चा माँ के पास ही रहता है। हाँ, वही कह रही हूँ। और आज भी पूछ सकते हो कहाँ रहना है, मैं मना नहीं करूंगी। आपने कोई पैसे की डिमांड की होगी भी बच्चे ले जाना और इतने पैसे दे जाना? आंटी उन्होंने ना एक सुने की बात कही है कि पंचायती बगैर थे, जितनी बार हम पंचायत करके आरती को लेके आए हैं ना, तो पैसे दे के आते थे उनको। जो पंचायती ऐसे बोल रहे हैं ना, मैं उनको ये बोलना चाहूंगी, अरे बहन बेटी आपको भी है, लेकिन भगवान से डर के बोलो। तुम्हारी आत्मा पे, हमारी आत्मा पे आपकी बात सुन के इतना दर्द होता है ना, उसका बदला तुम्हें जरूर मिलेगा, कभी भी मिले। मैं यही बोल रही हूँ, जितने तुम झूठ बोल रहे हो सभी पंचायती, आपको भी पता है और मेरे को भी पता है, लेकिन ये इंसाफ मैं भी नहीं करूंगी, कोई नहीं करेगा, भगवान करेगा। अगर मैं भी किसी से यही बोलूंगी झूठ बोल रही हूँ, ऐसे करूँ तो मैं, लेकिन मेरा दर्द है ना मेरी बेटी से नहीं देखा जाता। मेरे कोई भी पड़ोसी हैं, किसी से बात कर रही हूँ, और मैं फालतू नहीं बोलना चाहूँगी। मेरी बेटी को इंसाफ दिवाओ, आप मीडिया वाले हो, ठीक हो, मेरे बेटे हो, भाई हो, ये आपकी बहन है, ये बहुत दिनों से बहुत परेशान है और ये नहीं जाना चाहती। मैंने इसको बोला बेटी एक बार और देख ले, ये बोलती है मम्मी उस दिन मेरा आखिरी होगा, मैं कुछ खा के मर जाऊंगी, इससे अच्छा तो उस, वो इंसान नहीं है, वो इतने जुल्म करता है, उसकी कोई दया धर्म नहीं है। मैं क्या बताऊं आपको, नहीं बता सकती जितने जुल्म मेरे ऊपर वो करता है। वो इंसान नहीं है, जल्लाद है। इसने ये बोला बेटी ने, अब ये तलाक लेगी, नहीं जाएगी, अपने बच्चों को मेरे घर पे रह के पाले या फिर अपना अलग पाले, कैसे भी पाले, अपने बच्चों को ठीक है खुद पालेगी ये। नहीं सर, अभी तक कोई गलत है, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। और कौन नौकरी वाला है, जब ये अब तक नौकरी वाले नहीं मिले, अब दुएजी को 10 साल के बच्चे वाले को कौन नौकरी दे देगा? आप भी तो समझदार हो। और किसने बोला है कि मैं नौकरी वाले से, मेरी बेटी घर पे रहेगी, ठीक है। और ये उसने ये भी इंजाम लगाया, मैंने सुना था, वो लिविंग रिलेशन। हाँ, वो कह रहे थे कि जब पंचायत आई थी ना, वह यहाँ आई थी तो वो कह रहे थे आरती हमें वहाँ नहीं दिखी, बच्चे वहीं थे लेकिन आरती नहीं थी। मेरी पोती गुजरी थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरी पोती गुजरी थी, ये बात उनको भी पता है। जो बच्चों के कपड़े बदलाने थे मेरी लड़कियों के, मेरी भतीजी आई थी, मेरी लड़कियां आई थी, तो ये तो यहीं पे थी, 2 लड़की और है मेरी, उनको मैंने बुलाया था। मैंने 24 तारीख को बुलाया था उनके कपड़े देने के लिए, भाई उसका वो हो जाएगा, इनके बार त्योहार जैसे भी आप पता है आपको, तो भाई होता है कपड़े बदलाने का सुगन, मैंने वो करा था। तो मेरी जो दुल्ट लड़की है, ये दामाद खड़े भी हैं, उस लड़के, इस लड़की के साथ गए थे, ये बड़ी मेरी लड़की है, इसके साथ गई थी दोनों बहनें। और दूसरे दिन पंचायत आई थी, तीसरे दिन ये आ गए थे। जो पंचायत थी सा उस वो बोला आपकी लड़की, हम झूठ नहीं बोलेंगे, बहन के पास गई है मिलने के लिए, 6 महीने से कभी नहीं गई, आज पहली बार गई है। और इसकी छुट्टी थी इसलिए ये स्कूल में लगाई है मैंने, भी डिप्रेशन में ना आए, दिमाग खराब रहता है। आंटी जी उससे भी बात करवाई थी, आप बात कर लो, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मेरी लड़की कहाँ पे है, आप लोकेशन निकाल लो, लड़की का पता लग जाएगा कहाँ पे। आप ये बोल रहे हो तो उस दिन स्कूल में गई हुई थी? नहीं, मेरी बड़ी लड़की के गई थी, 2 दिन के लिए गई थी। और मेरी इससे बड़ी लड़की है वो भी, ये दोनों बहनें गई थी बड़ी लड़की के पास।
वो ये मेरी बात वो भी कह सबसे रहे थे बड़ी- आंटी जी कि जो आपके और दामाद है आपने मतलब उन पे भी सब पे केस कर केस रखे किया। हैं। आ जाओ दिनेश पवन आ जाओ। हाँ, बोल रहे वो थे मेरे दामाद हाँ, के ऊपर मतलब जो और लगा रहे रिश्तेदार ना, भी हैं, उन पे वो भी मतलब मेरे इन्होंने केस दामादों कर की रखे बात हैं। है ना, यहाँ बिठा दूंगी और दामाद मैंने बुला रखे हैं, आप बात कर सकते हो, ठीक है। वो जी। अपनी आप ही बता देंगे, मेरे को सफाई देने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो ठीक है आंटी। ठीक है बेटा। ठीक है।